हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड विंग्स टेक्नोलॉजी में। मेरा नाम है बहादुर और आज डे 8 है क्यूबरनेटिस के जीरो टू हीरो कोर्स का। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेप्लिका सेट एंड पोड लाइफ साइकिल। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज देयर वी हैव डिस्कस पोड लाइफ साइकिल। पोड लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कल की वीडियो को जरूर जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डिप्लॉयमेंट। तो रेप्लिका सेट क्या था? रेप्लिका सेट एक क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट रिसोर्स थी। रेप्लिका सेट क्या है? क्यूबरनेटिस का डिप्लॉयमेंट रिसोर्स है। रेप्लिका सेट मिनिमम पोर्ट्स काउंट को मेंटेन करता है। कितना? मिनिमम पोर्ट काउंट को मेंटेन करता है। अगर आपने 3 पोर्ट्स दिए तो 3 पोर्ट्स को ये अप रखेगा। और इसके साथ हमें मिलती है सेल्फ हीलिंग फैसिलिटी। रेप्लिका सेट में देता है सेल्फ हीलिंग ठीक है। यानी कि कोई पोर्ट क्रैश हुआ तो ये चेक करेगा इसकी डिजायर स्टेट को एक्चुअल स्टेट में कन्वर्ट करने की। अगर डिजायर स्टेट 3 है और करंट स्टेट 2 है, एक पोर्ट क्रैश हो चुका है, तो रेप्लिका सेट एक नया पोर्ट क्रिएट कर देगा। तो इसको बोलते हैं रेप्लिका सेट। लेकिन यहां पर हमें पोर्ट को स्केलिंग अप एंड स्केल डाउन करने के लिए हमें मैन्युअली YML फाइल को चेंज करना पड़ेगा या kubectl के थ्रू, कमांड के थ्रू हमें पोर्ट को अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तो पोर्ट का स्केल अप एंड स्केल डाउन, ठीक है। तो स्केलिंग अप एंड डाउन is manual process. Down is manual process in with replica set. With replica set. Kubernetes हमें स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन करने के लिए ऑटो फैसिलिटी देता है ऑटोमेटिकली। अगर हम कुबरनेटिस का डिप्लॉयमेंट रिसोर्स यूज करें तो हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट। अगर हम डिप्लॉयमेंट को यूज करें तो वी कैन ऑटोमेट द स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन। तो डिप्लॉयमेंट के साथ में हमें क्या एडवांटेजेस हैं? तो डिप्लॉयमेंट के साथ में आपको मिलेगा, विद डिप्लॉयमेंट यू हैव बेनिफिट्स लाइक auto scaling, right? auto scaling, self healing, and auto scaling, self healing, and versioning. It also maintain the versioning, right? Versioning, or let's say rolling update and rollback. तो ये फीचर्स हमें मिलते हैं, एडवांटेजेस हैं यूज करने के डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम एक एक को समझेंगे। तो ऑटो स्केलिंग, सेल्फ हीलिंग एंड रोलिंग अपडेट। तो ऑटो स्केलिंग का मतलब ये हुआ, अगर आज आपने नंबर ऑफ पोर्ट्स 3 आपने मिनिमम पोर्ट काउंट दिए तो ये 3 पोर्ट्स को अप रहेंगे। लेकिन अगर ट्रैफिक बढ़ा मे बी टुमारो इज अ फेस्टिवल इवेंट, सो अगर किसी भी फेस्टिवल इवेंट के ऊपर यूजर्स आपके वेबसाइट पे बढ़ते हैं तो लोड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इस लोड के इंक्रीज होने के साथ साथ पोर्ट्स काउंट्स स्केल अप होने चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट के साथ हम अगर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन के पास ऑटो स्केलिंग का फीचर्स मिलता है विद द हेल्प ऑफ HPA। तो HPA को हम आगे देखेंगे। तो एक फीचर हो गया ऑटो स्केलिंग, ठीक है।
दूसरा सेल्फ हीलिंग। अब सेल्फ हीलिंग हमने रेप्लिका सेट में देखा है कि रेप्लिका सेट में जो मिनिमम काउंट नंबर ऑफ पोर्ट्स हम देते हैं उनको हमेशा अप रखता है। अगर वीडियो के अगर कोई पोर्ट क्रिएट हो जाता है तो रेप्लिका सेट क्या करता है, नया पोर्ट क्रिएट कर देता है। तो डिप्लॉयमेंट जब हम यूज करते हैं तो एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट जो है इंटरनली रेप्लिका सेट को ही यूज कर रहा होता है। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट मैनेज करता है पोर्ट के लाइफ साइकिल को, राइट, पोर्ट के लाइफ साइकिल को, और ये मैनेज करता है रेप्लिका सेट को एक्चुअली में। तो यहाँ पे जब आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट मैनेज करता है आपके रेप्लिका सेट को, इसको करता है रेप्लिका सेट को। रेप्लिका सेट मैनेज करेगा आपके पोर्ट्स को। पोर्ट्स के अंदर आपके चल रहे होंगे कंटेनर, एंड कंटेनर, यहां पे कंटेनर्स रन होंगे, कंटेनर। तो यहां पे आप देखिए इंटरनली पोर्ट जो है, इंटरनली डिप्लॉयमेंट जो है रेप्लिका सेट को ही यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो इसका मतलब ये हुआ रेप्लिक डिप्लॉयमेंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्यूबरनेटिस के पोर्ट्स को क्रिएट नहीं कर रहा है। डिप्लॉयमेंट डायरेक्टली पोर्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो रेप्लिका सेट को मैनेज कर रहा है, ठीक है, रेप्लिका सेट को मैनेज कर रहा है। तो ये क्या करता है, डिप्लॉयमेंट क्या करता है, रेप्लिका सेट को मैनेज करता है, मैनेज रेप्लिका सेट, मैनेज रेप्लिका सेट, मैनेज रेप्लिका सेट, ठीक है। ये रेप्लिका सेट को मैनेज कर रहा है एंड वर्जन हिस्ट्री मैनेज कर रहा है, ठीक है। और क्या करता है, वर्जन हिस्ट्री, वर्जन हिस्ट्री, वर्जन हिस्ट्री को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और रेप्लिका सेट यहाँ पे सेल्फ हीलिंग का फीचर देती है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट जो है इन सभी फीचर्स की वजह से मोस्ट ट्रस्टेड वे ऑफ डिप्लॉइंग रियल प्रोडक्शन एप्लीकेशंस। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डिप्लॉयमेंट समझ में आ जाएगा, और डिप्लॉयमेंट अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल प्रोडक्शन एप्लीकेशन को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे मिड लेवल्स मिड साइज कंपनीज जो है अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है, and even how the enterprises deploy their application in the production and cloud environment, right? So here यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में कैसे डिप्लॉयमेंट जो है वो करा है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये जो डिप्लॉय है ये पोर्ट के, जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं तो पोर्ट का लाइफ साइकिल मैनेज करता है, ठीक है, पोर्ट का लाइफ साइकिल को मैनेज करता है ये, ठीक। तो ये हमारे पास डिप्लॉयमेंट के यूज करने के एडवांटेजेस हैं, और ये इंटरनली रेप्लिका सेट को यूज करता है जिसकी वजह से स्केलिंग, ठीक है, ये मिलता है। और ये इसके मेन रीजन है कि कौन किसको मैनेज करता है। अब हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट की बेसिक और कोर वायबल लाइन बाय लाइन, गाइस इसको समझना, डोंट गो इन चैट जीपीटी। मुझे पता है चैट जीपीटी आपको ये सीधा दे देगा, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पे जाके इस तरह से वहां से वायबल लिखवाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन तो आप उसके बाद चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं कहूंगा आप यू हैव टू डर्टी योर हैंड फर्स्ट, देन यू हैव फाइंड सम एरर, देन यू हैव टू फिक्स दोज एरर विद द चैट जीपीटी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक वाईएमएल लिखते हैं, एंड बिफोर राइटिंग दैट वाईएमएल लेट मी फर्स्ट राइट सम स्ट्रेटेजी दैट कम्स विद डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हमें कुछ स्ट्रेटेजी देता है, सो स्ट्रेटेजीज। तो इसके साथ हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है, क्या होती है, स्ट्रेटेजी। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, तो पहली जो होती है हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है विद दिस, हमारे पास बेसिकली 3 तरह की स्ट्रेटेजी होती है डिप्लॉयमेंट के साथ में। पहली होती है रोलिंग अपडेट। कौन सी होती है, रोलिंग अपडेट, ठीक है, रोलिंग अपडेट, रिक्रिएट, और एक होती है कैनरी, कैनरी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है जब हम डिप्लॉयमेंट के साथ डिप्लॉय करते हैं, ठीक है।
ये स्ट्रेटेजी होती है इसके साथ में, ठीक है। तो रोलिंग अपडेट का मतलब क्या हुआ? रोलिंग अपडेट का मतलब हुआ जैसे कि अगर आपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया और अभी आपकी एप्लीकेशन में मिनिमम पोर्ट काउंट कितने हैं? 3 है। 3 है मिनिमम पोर्ट काउंट कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट का ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, और ये अभी क्या है? लाइव है, लाइव। ठीक है, ये वर्जन क्या है? लाइव है। आपकी एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आए, ठीक है, कुछ चेंजेस आए और एप्लीकेशन को डेवलपर में ये इसका न्यू वर्जन क्रिएट किया। कौन सा वर्जन? न्यू। तो इसका न्यू वर्जन है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो चेंजेस आए इनको लाइव करना है। तो अगर हम रोलिंग अपडेट नाम की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो क्यूबरनेटिस क्या करता है? एक के बाद एक पोर्ट को स्टार्ट करता है एंड स्टॉप करता है, यानी ग्रेसफुली इट विल स्टार्ट द पोर्ट, it will delete the port. Gracefully it will terminate the port, it will start the port. Gracefully it will remove the port and it will change the port. So like that we like that we can have live version of our latest न्यू वर्जन। ठीक है, सो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसका नया वर्जन हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमें मिलता है और ये लाइव हो जाता है। और जो ओल्ड वर्जन होता है, यानी कि जो ओल्ड वर्जन है हमारे पास, यानी कि जैसे कि 3 पोर्ट्स, ये एज अ वर्जन, राइट, कुबरनेटिस वर्जन मेंटेन करता है तो इसको वर्जन के तौर पे स्टोर कर लेता है इसकी हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस वर्जनिंग का फायदा ये है, अगर फ्यूचर में हमारे पोर्ट्स के अंदर कुछ इश्यू आते हैं तो ये हम मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर के थ्रू हम पता चलेगा कि पोर्ट्स क्रैश हो रहे हैं तो हम तुरंत रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोल बैक कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है रोलिंग अपडेट एंड रोल बैक। देन रिक्रिएट का मतलब क्या हुआ? रिक्रिएट का मतलब ये हुआ कि कुबरनेटिस सारे पोर्ट्स को एक साथ डिलीट करेगा और उसके बाद में जब सारे पोर्ट डिलीट हो जाएंगे उसके बाद में नया जो वर्जन है उसको यहाँ पे रन कर देगा। तो इसको बोलते हैं रिक्रिएट। कैनरी का मतलब होता है आप परसेंटेज में एक रेशियो दोगे कि कितने परसेंट ट्रैफिक को आपको लाइव रखना है। तो इस तरह से हम इसमें कैनरी के अंदर विद परसेंट 50%, लेट मी टेक, आपने कहा कि 10% लाइव रहेगा। ठीक है, 10% ट्रैफिक लाइव रहे एंड 90% ट्रैफिक जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, 90% ट्रैफिक क्या होगा? शिफ्ट होगा। ठीक है, ग्रेसफुली शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कैनरी, इसको बोलते हैं कैनरी। सो गाइस, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग these topics, right? Nobody will tell you in this detail, right? I'm giving you content in this that much detailed view. Here you are notice I'm covering everything: strategy, deployment types, right? How internally deployment and what deployment use, right? Who will manage the ports here, right? So here also the replica side is manage the ports. तो यहाँ पे आपने ये चीज समझ ली। अब चलिए इसकी एक बेसिक YML लिखते हैं और इसका डेमो करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी YML लिखूंगा। तो हम जानते हैं YML स्टार्ट होती है API वर्जन, ठीक है, और इसके लिए हम apps/v1 लेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए एंड इसका काइंड जो हम यहाँ पे देंगे डिप्लॉयमेंट। एंड इसके अंदर मेटा डेटा में हम बताएंगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द डिप्लॉयमेंट। मैंने कहा ये डिप्लॉयमेंट है एंड सॉरी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इंडेंटेशन इशू आएगा, नेम इसका मतलब डिप्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने स्पेक किया एंड स्पेक के अंदर हमने कहा नंबर ऑफ रेप्लिकास, नंबर ऑफ रेप्लिकास। आप यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप अगर डिप्लॉयमेंट यूज कर रहे हैं तो रेप्लिकास आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो आपने कहा नंबर ऑफ रेप्लिकास में 3 नोड्स तो मुझे अब चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 3 नोड्स आपको अब चाहिए, तो हमने रेप्लिकास दे दिया 3। रेप्लिकास के बाद आप यहाँ पे दे सकते हो टेम्पलेट सेलेक्टर। तो पहले हम देंगे सेलेक्टर, सेलेक्टर के अंदर एंड यू हैव द सेलेक्टर, सो इनसाइड द सेलेक्टर हम लिखेंगे मैच लेवल, मैच लेवल्स।
मैच लेबल्स में हम यहाँ पे वर्जन देंगे। पहला हमने कहा वर्जन इसका हमने क्या दिया, V1 दे दिया। एंड इसका कलर दे सकते हैं, सो कलर मैंने कहा ये ग्रीन है। और मैंने कहा इसका ऐप ऐप देते हैं वेब ऐप। तो इस तरह से आप इसके लेबल्स दे सकते हैं। अब इन लेबल्स का यूज करेंगे आगे। तो सेलेक्टर के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर बेसिकली दो चीजें आएगी, एक तो मेटा डेटा एंड स्पेक। मेटा डेटा के अंदर हमारे पास लेबल्स आएंगे। क्या आएंगे? लेबल्स आएंगे। और कौन से लेबल्स आएंगे? ये सारे लेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। लेबल कौन से? ये वाले। वर्जन मैंने कहा V1 रहेगा। कलर मैंने कहा ग्रीन रहेगा। एंड ऐप मैंने कहा ये वेब ऐप रहेगी, वेब ऐप। और स्पेक के अंदर हम कंटेनर की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सो हियर वी विल राइट कंटेनर्स इंफॉर्मेशन। कंटेनर्स, तो पहला कंटेनर का जो नेम है वो हमें देना है। तो नेम है हमारे कंटेनर का, हमने कहा ये एक NG ऐप है, NG ऐप है, ठीक है। और ये इमेज यूज कर रहा है, कौन सी इमेज? ये इमेज यूज कर रहा है NGI नेक्स्ट इमेज। एंड इसके अंदर पोर्ट्स जो है, नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो भी देंगे। एंड पोर्ट्स लाइक कंटेनर पोर्ट इसका जो होता है पोर्ट 80 होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे दिस इज हाउ यू कैन राइट योर डिप्लॉयमेंट YML। अब हम इसको कॉपी करेंगे एंड रन करेंगे हमारे क्लाउड एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे मेरी लैब रेडी है और लैब में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने यस्टरडे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो प्रैक्टिस करी है उनकी YMLs हमारे पास पड़ी है। और ये YMLs मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे। और अभी के लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे एंड लेट मी कॉल डिप्लॉय। इस फाइल को हम डिप्लॉय YML नाम दे देते हैं। और जो YML हमने यहाँ पर राइट डाउन करी है इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड लेट मी रिमूव अननेसेसरी इंडेंटेशंस। this may goes of error, right? That's why I'm removing this. And here also one space. So here I need, here it is taking the extra space and also having extra space here. Metadata, match label, version, tablets. Okay, let me check first. It create कर रहा है तो ठीक है, पहले मुझे इसे चेक करने दीजिए ये वर्क कर रहा है, देन उसके बाद में हम इसको रन करेंगे। सो kubectl apply -f डिप्लॉयमेंट। कुछ एरर होगी YAML में तो आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर वर्जन V1 कैन नॉट बी हैंडल एज अ डिप्लॉयमेंट एंड स्ट्रिक्ट डिकोडिंग एरर अननोन फील्ड स्पेल्ड आउट रेप्लिकास। तो रेप्लिका की स्पेलिंग मिस्टेक है पहली चीज। तो हम इसको फिक्स करेंगे, नंबर ऑफ रेप्लिकास। तो यहाँ पे लेट मी चेक फर्स्ट हियर रेप्लिकास, राइट। सो ये रेप्लिकास होता है, सिलेक्टर मैच लेबल। लेट मी सेव इट एंड एग्जिट एंड राइट। यस, तो ये क्रिएट हो गया है। तो हमने इसको क्रिएट कर लिया है और हम देखेंगे kubectl के पोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ पोर्ट्स रनिंग। तो अच्छा यहाँ पे ओके, तो ये रेप्लिका सेट्स की पोर्ट है और ये डिप्लॉयमेंट की पोर्ट है। तो जो हमने रेप्लिका सेट पिछली वीडियो में बनाया था वो भी रनिंग है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, kubectl डिलीट रेप्लिका सेट एंड रेप्लिका सेट। या सो ये डिलीट हो गया है। एंड अब हम पोर्ट देखेंगे तो आप देखोगे कि अभी पोर्ट हमारे पास डिप्लॉयमेंट के तीन पोर्ट जो है रनिंग है, ठीक है। तो अगर मैं किसी पोर्ट को डिलीट करता हूं तो ये अगर ये सेल्फ हीलिंग हो रही है तो पोर्ट दोबारा से क्या होना चाहिए? अप हो जाना चाहिए। सो एक बार फिर से यहाँ पे लिस्ट करेंगे एंड मैं एक पोर्ट को डिलीट कर दूंगा, kubectl डिलीट
पोर्ट एंड पोर्ट का नाम जो है ये, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। पोर्ट डिलीट हुआ एंड गेट करेंगे तो आप देखोगे कि जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है एंड कंटेनर जो है क्रिएटिंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी स्टेट क्रिएटिंग कर रहा है, ठीक है। देखो अब ये रनिंग स्टेट में आ गया। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम हमारे कुबरनेटिस के सर्विसेज को यूज करेंगे और कैसे हम इसको आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हम अपने पोर्ट्स को और एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सटर्नल यूजर्स को अपनी एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। तो कल से रियल आपको असली मजा आने वाला है कल से, क्योंकि आप देखोगे कि किस तरह से कुबरनेटिस के अंदर हम सर्विसेज को एक्सपोज करते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, एंड वहां से आपको फील आएगा कि हाँ यार इस तरह से मैं एप्लीकेशन डेवलप करूंगा, इस तरह से डिप्लॉय करूंगा और इस तरह से एंड यूजर को दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट माय लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। गाइस आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मैं डिमोटिवेट होता हूँ इनसे। तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द टुमारो वीडियो, एंड कल हम देखेंगे सर्विसेज।